मेरे बच्चे, तुमने आज तक किसी को दुख नहीं दिया, कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। अगर कभी अनजाने में भी किसी के साथ कुछ गलत हो गया तो तुम्हारा दिल अपने आप पिघल गया, क्योंकि तुम्हारे भीतर जो आत्मा है वह निर्मल है, वह बस अच्छाई का ही स्रोत है। तुम हर किसी के लिए भला सोचते हो, यही तुम्हारा स्वभाव है। मगर इसी अच्छाई का फायदा कुछ लोगों ने बार बार उठाया है। जब तुमने अन्याय के खिलाफ खड़ा होना सीखा, जब तुमने जवाब देना शुरू किया, तो वही लोग तुमसे ईर्ष्या करने लगे। यह ईर्ष्या उनके चेहरे से नहीं, उनकी नजरों से टपकती है। वो तुम्हारे बढ़ते कदमों को देख नहीं पा रहे और भीतर ही भीतर जलते जा रहे हैं। यह संसार परिवर्तनशील है, जो जैसा करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा। लेकिन इन लोगों की आंखों पर लालच और घृणा की पट्टी बंधी है। वो नहीं देख पा रहे कि तुम्हारे सिर पर खुद ब्रह्मा की कृपा है। तुम जहाँ भी जाते हो वहाँ कुछ न कुछ बदल जाता है, कुछ अच्छा होने लगता है। यह बात उन्हें चुभती है। तुमने उनकी आत्मा में ऐसी छाप छोड़ दी है जो उन्हें चैन से जीने नहीं देती। उनकी रातों की नींद उड़ी हुई है। तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारी शांति, तुम्हारी उन्नति, यह सब उन्हें असहनीय हो गया है। अब वह लोग तुम्हारे बारे में जानने के लिए पंडितों से, तांत्रिकों से पूछताछ करने लगे हैं। तुम्हारी कुंडली खंगाली जा रही है। तुम्हारे जीवन की हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। तुम कहाँ जाते हो, क्या करते हो, किससे मिलते हो। उनके मन में द्वेष है और यह द्वेष उन्हें कहीं का नहीं छोड़ रहा। तुम्हारे आसपास एक पुरुष है जो दिन रात सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता है। तुम्हारी छवि उसके मनमस्तिष्क में इस कदर बैठ चुकी है कि वह सोते जागते तुम्हारी ही योजनाएं बनाता है। सिरदर्द की शिकायत उसे इसलिए हो रही है क्योंकि उसके विचारों में विष घुला हुआ है। वह तुमसे पुराना बदला लेना चाहता है, लेकिन अब तक तुम्हें छू तक नहीं पाया है। उसके सारे प्रयास निष्फल हो रहे हैं और यही बात उसे अंदर ही अंदर खा रही है। उसकी नजर सिर्फ तुम पर नहीं, बल्कि तुम्हारे पूरे परिवार पर है। यह वही व्यक्ति है जो तुम्हारा चेहरा तक देखना नहीं चाहता, पर अब वह तुम्हारे खिलाफ चाले चलने की तैयारी में है। वह जानता है कि तुमसे सीधा टकराने की हिम्मत उसमें नहीं है, इसलिए अब वह पर्दे के पीछे से वार कर रहा है। लेकिन तुम डरना मत, क्योंकि तुम्हारी रक्षा करने वाली शक्तियां तुम्हारे साथ हैं। वह चाहे जितनी चाले चल ले, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम पर देवी की कृपा है। जो लोग आज तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं, वही कल तुम्हारे चरणों में झुकेंगे। यह उनकी आंखों का अंधापन है कि वे तुम्हें कभी समझ नहीं पाए। उन्होंने हमेशा तुम्हारे अच्छेपन को तुम्हारी कमजोरी समझा। उन्होंने तुम्हारी विनम्रता को तुम्हारा डर समझा। लेकिन अब समय बदल चुका है। अब तुमने भी समझ लिया है कि सब लोग तुम्हारे जैसे नहीं होते। तुम अब भेद कर लेते हो कि कौन अपना है और कौन पराया। तुम्हें देखकर कुछ लोग मुस्कुराते हैं, लेकिन उनके दिल में खोट है। उन्होंने कभी तुम्हें एक इंसान की तरह नहीं देखा। जब भी देखा, तुम्हारी हार की कल्पना की, तुम्हारे गिरने की उम्मीद की, तुम्हारे रास्तों में कांटे बिछाए। पर जिस पर मेरी नजर होती है, उसे कोई गिरा नहीं सकता। अब वही आंखें जो आज तुम्हारे पतन की कामना कर रही हैं, कल तुम्हारी विजय देखकर रोएंगी। जिन्होंने आज खुद को बहुत ऊंचा समझ रखा है, उन्हें मैं वही सुख छीन कर बताऊंगी कि कौन कितने पानी में है। तुम चिंता मत करो। तुम्हारी माँ ने ठान लिया है कि तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाना है जहाँ से तुम्हारे दुश्मन सिर्फ तुम्हें ऊपर ही देख सकें, दूर से लाचार। तुम एक दिव्य आत्मा हो।
तुम्हारे भीतर वो शक्ति है जो इस ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ी है। तुम्हें संकेत मिलते हैं क्योंकि तुम उन्हें समझने की क्षमता रखते हो। हर किसी को ये अवसर नहीं मिलता, लेकिन तुम चुने हुए हो। बहुत कम उम्र में तुमने वह समझ पाई है जो लोग जीवन भर नहीं समझ पाते। तुम्हें किसी से द्वेष नहीं, फिर भी तुम्हें निशाना बनाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि तुम अलग हो। तुम सत्य के साथ खड़े हो। यह लोग तुम्हारे बारे में तांत्रिकों और पंडितों से जानकारियां इकट्ठा कर रहे हैं, पर उन्हें यह नहीं मालूम कि जिस पर देवी की छाया हो, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इनका हर प्रयास व्यर्थ जाएगा। जो तुम्हारे लिए गड्ढा खोद रहे हैं, खुद उसी में गिरेंगे। जो तुम्हें तकलीफ देना चाहते हैं, वही खुद दर्द में कराहेंगे। जब दुनिया ने तुम्हें छोड़ा, तब मैंने तुम्हें थामा। जब कोई तुम्हारी पुकार नहीं सुन रहा था, तब मैंने तुम्हारी हर आह को सुना। इसलिए अब किसी पर आंख मूंद कर भरोसा मत करना। अब तुम जान गए हो कि यह दुनिया स्वार्थी है, रिश्ते झूठे हैं, लोग मतलबी हैं। लेकिन इस सच्चाई को जानकर भी वह भी तब जब तुम अपने कर्म और विश्वास से डटे रहोगे, अपनी आध्यात्मिक साधना से जुड़े रहोगे, अपने गुरु और परमात्मा के प्रति अडिग रहोगे। मेरी प्यारी संतान, मैं जानती हूँ तुम्हारे दिल में एक दर्द है, भय है यह सोचकर कि क्या तुम्हारे आसपास के लोग सच में तुम्हारे हित में हैं? क्या वे तुम्हारे लिए शुभचिंतक हैं? पर मैं तुम्हें बता रही हूँ, जिस ऊर्जा को तुम महसूस करते हो, जो तुम्हें सच दिखा रही है, वह सच है। कभी कभी सबसे करीबी लोग ही हमें चोट पहुंचाते हैं, क्योंकि उनके मन में जलन होती है, उनकी इच्छाएं अधूरी होती हैं। वे तुम्हारी खुशियों को देखकर अपने अंदर की खाली जगह महसूस करते हैं, इसलिए वे तुम्हें रोकने की कोशिश करते हैं। पर मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर है। तुम्हारी बुद्धि तुम्हें सच और झूठ में अंतर बताती है। तुम बहुत समझदार हो, बहुत संवेदनशील हो और तुम्हारे पास वह दिव्य गिफ्ट है जिससे तुम लोगों के इरादों को समझ जाती हो। जो लोग तुम्हें जलाते हैं, वे तुम्हें कॉपी करते हैं। वे तुम्हारी तरक्की से डरते हैं, लेकिन वे यह नहीं समझते कि तुम्हारा सफर उनका प्रतिद्वंदी बनने के लिए नहीं है। तुम्हारा सफर तुम्हारे आत्मिक विकास का है, तुम्हारे भाग्य को पूरा करने का है। माँ काली तुम्हें कहती है, उन लोगों से दूरी बनाकर रखो, उन्हें अपने जीवन में जगह मत दो, क्योंकि उनके साथ तुम्हारा तालमेल अशुभ है। वे तुम्हारी ऊर्जा को नष्ट करते हैं, तुम्हारे मन को उलझाते हैं। अपने परिवार के उन सदस्यों से भी सावधान रहो जो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जो तुम्हारे रास्ते में कांटे बिछा रहे हैं, क्योंकि तुम्हारी समृद्धि उनके लिए सहन शक्ति से बाहर है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी अंधकार आया है, वह जल्दी ही प्रकाश में बदल जाएगा। तुम्हारे आसपास की सारी गलतफहमियां और झूठ सामने आएंगे। तुम्हें बस धैर्य रखना है, तुम्हें बस विश्वास करना है कि माँ काली तुम्हारे साथ है। वह तुम्हें अपनी छाया में लेकर चल रही है, वह तुम्हारे हर कदम को संवार रही है। तुम्हारा मनोबल कभी ना टूटने देना, क्योंकि जो भी तुम्हें रोकना चाहता है, उसका अंत निकट है। उसका सामना तुम्हारे दृढ़ विश्वास और आध्यात्मिक शक्ति से होना है। अपने दिल को साफ रखो, अपने विचारों को शुद्ध रखो, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा तुम्हारे जीवन की दिशा तय करती है। सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी, सम्मान तुम्हारा साथ देगा और तुम्हारी आत्मा को शांति और खुशी का अनुभव होगा। मेरी कृपा तुम पर बनी रहेगी। तुम्हारे रास्ते में जो भी अड़चन आएगी, उसे मैं दूर कर दूंगी। तुम्हें बस इतना करना है कि अपने आप से प्यार करो, अपने कर्मों में निष्ठा रखो, अपने विश्वास को कभी कम मत होने देना, और याद रखो, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरी ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर मंडराती है। तुम अंधकार को पार कर उजाले की ओर बढ़ो, क्योंकि तुम मेरी संतान हो, मेरी शक्ति हो, मेरा अभिमान हो। तुम्हारे जीवन में जो भी रुकावट आई है, जो काम बीच में अटक गए हैं,
जो सपने अधूरे रह गए हैं, उनका कारण किसी और में नहीं, तुम्हारे अपने ही परिवार में छुपा है। हाँ, अपने ही परिवार में वे लोग जो तुम्हारे करीब हैं, पर तुम्हारे दिल के करीब नहीं हैं। वे लोग जो तुम्हें देखकर जलते हैं, जो तुम्हारी खुशियों को देख नहीं पाते, जो तुम्हारी तरक्की से डरते हैं और इसलिए तुम्हारे रास्ते में कांटे बिछाने की कोशिश करते हैं। वे तुम्हारे लिए विष घोलते हैं, अपनी नजरें गंदी करके तुम्हें बांधने की कोशिश करते हैं। पर मेरी संतान, समझो कि यह सब उनके अपने अंदर के भय और असुरक्षा की परछाई है। वे तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं कि माँ काली की छाया तुम्हारे ऊपर है। माँ काली की शक्ति तुम्हारे भीतर समाई है। तुम्हारे पति की सफलता को रोकना चाहते हैं, उनके मार्ग में बाधा डालना चाहते हैं, तुम्हारे बच्चों के सपनों को धूमिल करना चाहते हैं, उनके उज्जवल भविष्य पर काला साया डालना चाहते हैं। पर यह सारी कोशिशें नाकाम होंगी, क्योंकि माँ की कृपा से तुम्हारे ऊपर एक ढाल है जो हर बुराई से तुम्हें बचाता है, जो तुम्हारी ऊर्जा को शुद्ध करता है, जो तुम्हारी जीत सुनिश्चित करता है। तुम्हें यह पता भी नहीं होगा कि कितनी बार तुम्हारे विरोधी, तुम्हारे अपने परिवार के ही सदस्य तुम्हारे ऊपर जादू टोना नकारात्मक ऊर्जा भेजते हैं। पर मैं तुम्हें बताती हूँ कि उनकी हर चाल पर काली माँ की नजर है। वे लोग अपनी ही बलि चढ़ रहे हैं, उनका कर्म उन्हें अपने ही जाल में फंसाएगा। उनकी नींद हराम है, उनका मन बेचैन है, वे अपने कृत्यों के परिणाम भुगत रहे हैं और तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तुम्हारा समय अब उज्जवल है, जब हम खुद को अपनी शक्तियों से जोड़कर हर संघर्ष से बाहर आ सकते हैं। जब हम जीवन के इस मोड़ पर होते हैं तो हमें यह विश्वास होता है कि हम केवल अपने संघर्षों को पार ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम एक नई शक्ति और आस्था के साथ आगे बढ़ रहे हैं। यह समय हमें यह दिखाता है कि जब हम अपनी शक्तियों का सही उपयोग करते हैं तो हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यह समय बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम बुराई के खिलाफ खड़े होते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि हम केवल अपनी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि हम एक उच्च उद्देश्य के लिए लड़ रहे हैं। माँ काली का रूप हमें यह संदेश देता है कि हर संघर्ष एक नए अध्याय की शुरुआत है, और जब हम अपनी आस्था और विश्वास को बनाए रखते हैं तो हम हमेशा जीतेंगे। हमारे जीवन में संघर्ष और चुनौतियां आती रहती हैं। कभी कभी हमें लगता है कि ये समस्याएं हमें कमजोर बना रही हैं, लेकिन वास्तव में ये हमें अपनी आंतरिक शक्ति और साहस को पहचानने का अवसर प्रदान करती हैं। जीवन में ऐसी स्थितियां आती हैं जब हम खुद को नकारात्मकता और कठिनाइयों से घिरा हुआ महसूस करते हैं, लेकिन यदि हम अपनी आस्था और विश्वास को बनाए रखें तो हम अपनी शक्तियों को जागृत कर सकते हैं और किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। माँ काली का रूप हमें यह सिखाता है कि हर समस्या का समाधान भीतर छिपा होता है। जब हम अपने अंदर के डर, चिंता और संकोच को पार कर लेते हैं तो हम उन शक्तियों से संपर्क कर सकते हैं जो हमें असंभव कार्यों को संभव बनाने की क्षमता प्रदान करती है। यह शक्ति केवल बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि हमारे भीतर से निकलती है। हमें अपने भीतर की इस शक्ति को पहचानने की आवश्यकता है और उसे सही दिशा में उपयोग करना चाहिए। माँ काली के रूप में जो शक्ति विद्यमान है, वह हमें यह समझाती है कि जीवन में बुराई और अच्छाई का संघर्ष हमेशा चलता रहता है। जब बुराई अपने चरम पर होती है, तब अच्छाई के रूप में माँ काली की शक्ति प्रकट होती है और बुराई को नष्ट कर देती है। यह केवल बाहरी संघर्षों की बात नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर चल रहे मानसिक और आत्मिक संघर्षों की भी बात है। हमारी मानसिक स्थिति और भावनाएं हमारे जीवन के अनुभवों को आकार देती हैं। यदि हम अपने भीतर की नकारात्मक सोच और भावनाओं को नियंत्रित करने में सफल होते हैं, तो हम अपने जीवन की दिशा को बदल सकते हैं।
माँ काली की उपासना हमें यह सिखाती है कि हमें अपने डर और चिंता को पार करने की आवश्यकता है, ताकि हम अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकें। माँ काली का रूप हमें यह भी सिखाता है कि हमें कभी भी किसी भी परिस्थिति में आत्मसमर्पण नहीं करना चाहिए। जीवन में असफलताएं और कठिनाइयां आती हैं, लेकिन हमें उनका सामना साहस और धैर्य से करना चाहिए। माँ काली का आशीर्वाद हमें यह शक्ति प्रदान करता है कि हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं, बशर्ते हम अपने उद्देश्य से विचलित न हों। जब हम किसी भी समस्या का सामना करते हैं, तो सबसे पहली बात यह है कि हमें घबराना नहीं चाहिए। घबराहट और चिंता से हमें कोई हल नहीं मिलेगा। हमें शांत रहकर अपने विवेक का उपयोग करना चाहिए और सही निर्णय लेना चाहिए। यह समय हमारे आत्मविश्वास को परखने का होता है, और अगर हम सही मार्ग का चयन करते हैं तो हमें सफलता अवश्य मिलती है। माँ काली की उपासना हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपनी शक्ति और आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए अपने आंतरिक शक्ति लेने की क्षमता मजबूत हो जाती है, और वे अपने जीवन के हर पहलू में अधिक स्पष्टता और शक्ति का अनुभव करने लगते हैं। यदि कोई व्यक्ति माता काली की कृपा प्राप्त करना चाहता है, तो उसे अपने जीवन में अनुशासन लाना आवश्यक होता है। माता की साधना कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है। यह व्यक्ति के पूरे अस्तित्व को बदलने वाली शक्ति है। इसलिए इसे पूरे समर्पण और भक्ति के साथ करना चाहिए। कई बार लोग यह सोचते हैं कि माता काली केवल कुछ विशेष लोगों की देवी है, लेकिन यह सत्य नहीं है। माता काली हर व्यक्ति की रक्षा करती है, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या समाज से संबंधित हो। वे केवल भक्ति और श्रद्धा को देखती हैं, और जो भी व्यक्ति सच्चे मन से उनकी शरण में आता है, उसे वे अवश्य आशीर्वाद देती हैं। जब कोई व्यक्ति माता काली की उपासना करता है, तो उसे अपने जीवन में आने वाले हर परिवर्तन को ध्यान से देखना चाहिए। कई बार माता अपने भक्त को अप्रत्यक्ष रूप से मार्गदर्शन देती है। यह मार्गदर्शन किसी स्वप्न के माध्यम से हो सकता है, किसी विशेष घटना के माध्यम से हो सकता है, या फिर किसी अनुभवी व्यक्ति के शब्दों के माध्यम से भी हो सकता है। इसलिए माता की साधना करने वाले व्यक्ति को सतर्क रहना चाहिए और हर संकेत को समझने का प्रयास करना चाहिए। माता काली की उपासना केवल संकटों से मुक्ति पाने के लिए ही नहीं, बल्कि जीवन को संपूर्ण रूप से सुधारने के लिए भी की जाती है। जब व्यक्ति इस साधना को अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लेता है, तो उसका संपूर्ण व्यक्तित्व बदलने लगता है। वह पहले से अधिक आत्मनिर्भर, साहसी और शांतचित्त हो जाता है। जो लोग माता काली की साधना को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना लेते हैं, वे धीरे धीरे अपने भीतर एक दिव्य ऊर्जा का अनुभव करने लगते हैं। यह ऊर्जा न केवल उन्हें बल प्रदान करती है, बल्कि उनके आसपास के वातावरण को भी सकारात्मक बना देती है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में स्थायी रूप से शक्ति, साहस और आत्मविश्वास प्राप्त करना चाहता है, तो उसे माता काली की आराधना करनी चाहिए। जब माता किसी भक्त पर प्रसन्न होती है, तो उसे जीवन में कोई भी भय या बाधा प्रभावित नहीं कर सकती। वह व्यक्ति हर परिस्थिति में दृढ़ बना रहता है और सफलता की ओर बढ़ता जाता है। माता काली की कृपा प्राप्त करने के लिए किसी विशेष अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है सच्ची श्रद्धा और समर्पण। जब व्यक्ति सच्चे मन से माता को पुकारता है, तो वे अवश्य उसकी सहायता के लिए आती हैं। जो लोग माता काली की साधना को नियमित रूप से करते हैं, वे यह अनुभव करते हैं कि उनके जीवन में हर क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन होने लगते हैं। उनकी मानसिक स्थिति पहले से अधिक स्थिर हो जाती है। वे अधिक आत्मविश्वास से भर जाते हैं
और वे अपने हर निर्णय में अधिक स्पष्टता और शक्ति का अनुभव करने लगते हैं। इसलिए माता काली की साधना केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि जीवन को संपूर्ण रूप से रूपांतरित करने का एक माध्यम है। जब कोई व्यक्ति इसे अपनाता है, तो वह न केवल अपने वर्तमान जीवन को सुधारता है, बल्कि अपने भविष्य को भी उज्जवल बनाता है। माता काली की साधना में एक महत्वपूर्ण तत्व होता है निस्वार्थ भक्ति। जब व्यक्ति अपने जीवन की सभी इच्छाओं को त्याग कर केवल माता की कृपा के लिए उनकी उपासना करता है, तो उसे अकल्पनीय शक्ति और आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। माता काली की साधना केवल बाह्य अनुष्ठानों तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह व्यक्ति के हृदय और मन की गहराइयों तक जाती है। बहुत से साधकों का यह अनुभव रहा है कि जब वे माता काली की आराधना पूरी निष्ठा से करते हैं, तो उनके जीवन में अचानक सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। कई बार लोग यह समझ नहीं पाते कि यह परिवर्तन कैसे हुआ, लेकिन यह माता काली की कृपा का ही फल होता है। जब कोई व्यक्ति पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ उनकी शरण में जाता है, तो माता उसे हर संकट से बचाने के लिए तत्पर रहती हैं। माता काली की उपासना में एक विशेष महत्व होता है आत्म परिवर्तन का। जब व्यक्ति उनकी साधना करता है, तो वह केवल बाहरी समस्याओं से ही नहीं, बल्कि अपने आंतरिक दोषों से भी मुक्त होने लगता है। क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जैसे दोष धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं और व्यक्ति के मन में शांति और संतोष का संचार होता है। जो लोग माता काली की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें अपने आचरण में भी बदलाव लाना आवश्यक होता है। माता की कृपा उन्हीं पर होती है जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं, किसी को अनावश्यक कष्ट नहीं देते और अपने जीवन को सद्गुणों से भरने का प्रयास करते हैं। जो व्यक्ति छलकपट, ईर्ष्या और असत्य के मार्ग पर चलता है, उसे माता काली की कृपा प्राप्त करना कठिन हो जाता है। माता काली की साधना करने से व्यक्ति को मानसिक, आध्यात्मिक और शारीरिक बल की प्राप्ति होती है। कई बार लोग यह शिकायत करते हैं कि वे अपने जीवन में बहुत संघर्ष कर रहे हैं और उन्हें कोई मार्ग नहीं सूझ रहा। ऐसे समय में यदि वे पूरी श्रद्धा के साथ माता काली की उपासना करें, तो उन्हें अवश्य मार्गदर्शन प्राप्त होगा। माता काली अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती, वे उन्हें सदैव सही राह दिखाती हैं। माता काली की कृपा प्राप्त करने के लिए कुछ लोग विशेष मंत्रों का जाप करते हैं, कुछ विशेष तिथियों पर उनकी आराधना करते हैं, तो कुछ केवल अपने हृदय में उनका स्मरण करते हैं। वास्तव में साधना का तरीका चाहे जो भी हो, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है श्रद्धा और विश्वास। जब व्यक्ति सच्चे मन से माता को पुकारता है, तो वे अवश्य उसकी सहायता के लिए आती हैं। माता काली की उपासना करने वाले व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने जीवन में नियमितता बनाए रखे। यदि वह नित्य माता का ध्यान करता है, तो उसकी आत्मा शुद्ध होती है और उसकी ऊर्जा बढ़ती है। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति नियमित रूप से माता काली की साधना करता है, वह किसी भी भय से मुक्त हो जाता है और उसमें अद्भुत आत्मबल आ जाता है। कई बार लोग माता काली की उपासना केवल संकट के समय करते हैं, लेकिन वास्तव में यह साधना न केवल संकट से बचाने के लिए, बल्कि जीवन को अधिक ऊर्जावान और सकारात्मक बनाने के लिए भी की जाती है। जब व्यक्ति इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लेता है, तो उसे हर परिस्थिति में शक्ति और स्थिरता प्राप्त होती है। माता काली की साधना करने से व्यक्ति को कई बार अपने जीवन में कुछ विशेष संकेत भी प्राप्त होते हैं। यह संकेत किसी स्वप्न के माध्यम से, किसी विशेष घटना के माध्यम से या किसी अनुभवी व्यक्ति के शब्दों के माध्यम से भी हो सकते हैं। इसलिए जो लोग उनकी साधना करते हैं,
उन्हें अपने आसपास होने वाली घटनाओं पर ध्यान देना चाहिए और उन संकेतों को समझने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि माता काली की कृपा प्राप्त करने वाले व्यक्ति को कभी भी नकारात्मक विचारों को अपने मन में स्थान नहीं देना चाहिए। यदि मन में कोई संदेह या भय उत्पन्न होता है तो उसे माता के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। जब व्यक्ति पूरी तरह से समर्पण भाव से उनकी शरण में जाता है तो उसे अपार शक्ति और आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। माता काली की साधना करने वाले व्यक्ति को अपने खानपान और आचार व्यवहार में भी पवित्रता बनाए रखनी चाहिए। जब व्यक्ति अपने जीवन में शुद्धता और अनुशासन को अपनाता है तो उसकी साधना और भी प्रभावी हो जाती है। यह शुद्धता केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक भी होनी चाहिए। व्यक्ति को अपने विचार